हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ स्लीव्स की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मेरी कुर्ती का पूरा व्यू है। इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देरी के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, स्लीव्स के लिए मैंने पहले से कपड़ा कट करके रखा हुआ है और बेल्ट के लिए भी मैंने पहले से कपड़ा कट करके रखा हुआ है। ये मेरे स्लीव्स का कपड़ा है और ये मेरे बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट में डबल लेयर बना रही हूँ तो मैंने दो अलग अलग साइज़ के स्क्वायर पीसेस पहले से कट करके रखे हुए हैं। ये सारे पीसेस मेरे डबल में हैं क्योंकि मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करनी है। ये दोनों स्क्वायर पीसेस भी मेरे डबल में हैं और ये स्लीव्स के भी पीसेस मेरे डबल में हैं। ये मैं आपको कटिंग करते हुए बताऊंगी। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हम बेल्ट को साइड में रखते हैं और स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे स्लीव्स का कपड़ा है। ये कपड़ा मेरे डबल में है। ये दोनों स्लीव्स के लिए मैं बाजू की कटिंग एक साथ करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स की मेजरमेंट बता देती हूँ। इसमें स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 20 इंच ली हुई है। जो लंबी साइड है ये मेरी चौड़ाई है और ये मेरी लेंथ है। लेंथ मैंने 11 इंच ली हुई है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए स्लीव्स के दोनों पीसेस के राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके रखना पड़ता है। जैसे मेरे स्लीव्स का ये एक पीस है और ये इसकी राइट साइड है और ये मेरे स्लीव्स का दूसरा पीस है और ऊपर वाली साइड जो है दूसरे पीस की राइट साइड है। दोनों स्लीव्स के पीसेस के राइट साइड को मेरे को एक दूसरे की तरफ फेस करके इस तरीके से रखना है जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमें कपड़े को इसी तरीके से रखना होता है। अब सबसे पहले हम इस स्लीव्स को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये वाली साइड हमारे कपड़े की जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। अब इसकी चौड़ाई 10 इंच हो गई है। लेंथ इसकी उतनी ही है, 11 इंच। सबसे पहले हम केप हाइट रखेंगे। केप हाइट का निशान मैं 3 इंच पे लगाऊंगी। यही निशान मैं आगे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। कुर्ती में मैंने आर्म होल लेंथ का निशान 7.5 इंच पे लगाया था, तो इसमें भी मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गोलाई मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से दे रही हूँ, आप रैंडमली अपने हाथ से भी दे सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने आर्म होल कर्व का निशान लगा दिया है। बाकी जो हमारा बचा हुआ है ये हमारा सीम अलाउंस है। सीम अलाउंस हमारा 2 इंच के करीब है जो हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद जो भी हमने आर्म होल लेंथ ली थी 7.5 इंच, उसका हम मिडल पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो निशान है हमने आगे बढ़ाना है ऊपर की तरफ जहाँ पर हमने कर्व का निशान लगाया था। और कर्व की साइड से हम आधा इंच अंदर को निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्की सी हम गोलाई दे देंगे। इसकी कटिंग सिर्फ फ्रंट आर्म होल की तरफ को होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं मोहरी की तरफ। स्लीव्स की मोहरी का निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच हम सीम अलाउंस पर लेंगे। ये देखिए, ये हमने बाजू की फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी सीधी लाइन लगा देंगे। पर हमारी सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है स्लीव्स की। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर बाजू की हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब हमने इसकी 1/2 इंच की जो छटाई है सिर्फ ये करनी है। और ये जो छटाई है ये सिर्फ ऊपर के दो पल्लों पर होती है और नीचे के पल्ले पर नहीं होती है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऊपर के दो पल्ले इस तरीके से पकड़ने हैं और इन्हीं दो पल्लों पर हमारी कटिंग होगी। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे फ्रंट आर्म होल की छटाई हो चुकी है। यहाँ पर हमारे बाजू की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं बेल्स की तरफ। ये हमारे बेल्स हैं। ये स्क्वायर पीसेस में मैंने कट करे हुए हैं। दोनों की साइज़ अलग अलग हैं। और ये जो बड़े वाला जो साइज़ है इसके भी हमारे 2 पीसेस हैं और जो छोटा वाला है इसके भी हमारे 2 पीसेस हैं। स्लीव्स में डबल लेयर बेल स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने दो अलग अलग साइजेस के स्क्वायर पीसेस लिए हुए हैं।
दोनों स्लीव्स की बेल्स की कटिंग मैं एक साथ करूँगी, इसलिए मैंने दोनों साइज़ेज़ में 2 अलग-अलग पीस लिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों की आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये जो मेरा बड़ा वाला स्क्वायर पीस है ये 15 बाई 15 इंचज़ का है, और जो मेरा छोटा वाला स्क्वायर पीस है ये 11 बाई 11 इंच का है। स्लीव्स की बेल्स की शेप में स्क्वायर शेप में ही रख रही हूँ, तो इसमें हमारी कोई ज़्यादा कटिंग नहीं होएगी। तो इसमें से हमने सिर्फ सेंटर में से गोलाई की कटिंग करनी है, जहाँ से हम इन बेल्स को स्लीव्स की मोहरी के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस फैब्रिक को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मेरी जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। इसके बाद हम ब्रेड की साइड से एक और बार फोल्ड करेंगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा छोटा स्क्वायर पीस बन गया है। ये हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये सारी साइड हमारी ओपन साइड है। तो अब हम इस साइड को सेंटर मानकर राउंड सर्कल का निशान लगाएंगे। अब जैसे कि हमारी बाजू की मोहरी है 11 इंच, तो 11 इंच को हम डिवाइड करेंगे 6.28 से, तो हमारा आंसर आता है 1.75। तो जितना भी हमारा आंसर आता है उससे हम आधा इंच कम लेते हैं। तो मैं 1.2 पे निशान लगाऊंगी राउंड सर्कल पे, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए ये मैंने बड़े वाले बेल्स की मोहरे की साइड की कटिंग कर दी है, और जो हमारी ये स्क्वायर शेप है इसको हमने इसी तरीके से रखना है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब इसी तरीके से हम छोटे वाले बेल्स की भी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा दूसरा वाला स्क्वायर पीस है। इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसको एक फोल्ड करा, इसके बाद हम दूसरा फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर से किनारी से हम इसको सेंटर मारकर राउंड सर्कल में निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। पहले वाली कटिंग को भी हम इस तरीके से रख कर इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए दूसरे वाले बेल्स की भी हमने कटिंग कर दी है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइजेस के बेल्स में से हम एक एक बेल्स उठा लेंगे। अब ये देखिए ये बड़ा वाला बेल है, ऊपर की साइड राइट साइड है, नीचे की साइड रॉन्ग साइड है। ये हमारा दूसरा वाला बेल है, ऊपर की साइड हमारी राइट साइड है और नीचे की साइड हमारी रॉन्ग साइड है। अब छोटे वाले बेल को हम बड़े वाले बेल के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। छोटे वाले बेल का कॉर्नर हमारे बड़े वाले बेल के स्ट्रेट साइड की तरफ को आना चाहिए। दोनों बेल्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के मिडल वाले सर्कल पे हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हम दूसरी बेल्स भी रेडी कर देंगे। अब ये देखिए ये हमने दोनों बेल्स रेडी कर दी है, दोनों के मिडल में हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमारे दोनों बेल्स रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की तरफ आते हैं। ये हमारे दोनों स्लीव्स हैं। स्लीव्स में भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। मैं आपको एक स्लीव्स में डिज़ाइनिंग करके बताऊँगी। सबसे पहले हम स्लीव्स को बिल्कुल मिडिल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मेरे स्लीव्स की जुड़ी हुई साइड है, और इसी जुड़ी हुई साइड पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ये बुकरम पहले से कट करके रखा हुआ है। पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 3 इंच के करीब है, और इसकी लेंथ मैंने 9.5 इंच रखी हुई है। सबसे पहले हम बुकरम को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर लेंगे, ताकि निशान लगाते हुए हमारा बुकरम बिल्कुल हिले ना। अब ये देखिए ये बुकरम की जुड़ी हुई साइड है और ये बुकरम की ओपन साइड है। जो डिज़ाइनिंग होनी है वो जुड़ी हुई साइड से होनी है। सबसे पहले हम बुकरम में ऊपर से 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। 1.25 इंच पर निशान लगाने के बाद इसी निशान से हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अभी ये जो हमने निशान लगाए हैं ये हमने बुकरम के जुड़ी हुई साइड लगाए हैं, ठीक है। अब ये जो हमने 2.5 इंच निशान लगाया हुआ है इसका भी हम मिडल निकालेंगे, और इसके मिडल का निशान हम बुकरम के ओपन साइड की तरफ को लगाएंगे। बुकरम की जुड़ी हुई साइड से बुकरम की ओपन साइड पर हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे।
ये निशान लगाने के बाद जो हमने पहले 2.5 इंच का निशान लगाया था, ऊपर और नीचे से हम सीधी लाइन लगा के रोम्बस शेप बना देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने रोम्बस शेप बना दिया है। अब जो ये हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, उसके बाद हम आधे इंच का गैप छोड़ देंगे। ठीक है, आधे इंच का गैप छोड़ने के बाद फिर दोबारा से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम इसका मिडल निकालेंगे। और 2.5 इंच का मिडल निकालने के बाद हम बुकरम के जुड़ी हुई साइड से बुकरम की ओपन साइड का गैप हम 1.25 इंच का रखेंगे। उसके बाद दोबारा से हम रोम्बस शेप बना देंगे। इसके बाद दोबारा से हम 1/2 इंच का गैप लेंगे। 1/2 इंच के गैप के बाद दोबारा से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और पहले की तरह यहाँ पर भी हम रोम्बस शेप बना देंगे। यहाँ पर हमने बुकरम पे जो डिज़ाइन बनाया था उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी बुकरम की सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब मैं इस बुकरम के डिज़ाइन को इस प्लेन कपड़े में पेस्ट कर दूँगी। बुकरम को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है। अब हम इसके किनारे के कपड़े को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये कपड़े की साइड की सिलाई भी मैंने कर दी है। अब इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े की भी हमने कटिंग कर दी है। अब ये जो हमारा बुकरम है, इसके बिल्कुल मिडल में हम इस तरीके से सीधी लाइन लगा देंगे। इसी तरीके से स्लीव्स के मिडल में भी हम सीधा निशान लगा देंगे। ये मैंने स्लीव्स को प्रेस करके मिडल का निशान लगाया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अब इसी निशान के ऊपर मैं चॉक से सीधी लाइन लगा दूंगी। स्लीव्स का ये वाला पार्ट मेरा राइट साइड है और नीचे की साइड मेरी रॉन्ग साइड है। और ये जो हमारा बुकरम है, ये इसकी राइट साइड है। बुकरम की राइट साइड को हमने स्लीव्स के राइट साइड की तरफ को फेस करके इस तरीके से रखना है। और ये जो हमने मिडल में निशान लगाया है स्लीव्स के और बुकरम के, इन दोनों का मिडल पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। इसी मिडल पार्ट के ऊपर हमने कच्ची सिलाई करनी है। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। स्लीव्स की राइट साइड मेरी ऊपर की साइड है और बुकरम की राइट साइड मेरे स्लीव्स के राइट साइड की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, स्लीव्स के बिल्कुल ऊपर से 1.25 इंच छोड़ के मैं निशान लगा दूंगी। इसी 1.25 इंच पर मैं बुकरम को रखूंगी और यहाँ पर से मिडल में मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी। कच्ची सिलाई लगाते हुए हमें दोनों के मिडल पार्ट का ध्यान रखना है। तो बुकरम को उठा के स्लीव्स के मिडल पार्ट को चेक करते जाना है। अब ये देखिए, ये हमने मिडल की सिलाई लगा दी है। अब हमने जो ये रोम्बस शेप बनाया है, बिल्कुल इसकी किनारी पे हमने सिलाई लगानी है। कि एक रोम्बस शेप पे हमने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे रोम्बस शेप पे भी हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हमने इसी शेप में इस रोम्बस शेप की कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद इसके साइड में हमने छोटे छोटे से नॉचेस लगा देने हैं, ताकि राइट साइड की तरफ पलटने के बाद इसमें कोई झोल ना आए। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे सारे नॉचेस भी लग चुके हैं। अब हमने जो ये कच्ची सिलाई करी थी, अब हम इसको निकाल देंगे और बीच में से जो हमने 1/2 इंच का गैप दिया था, वो हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हम एक एक पीस को राइट साइड की तरफ पलटेंगे। अब ये देखिए, हमने बुकरम के एक एक शेप को राइट साइड की तरफ पलट दिया है। इसके बाद हम इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करके हमने इस डिज़ाइन को अच्छे से बिठा लिया है।
इसके बाद ये मैंने स्ट्रेट पट्टी कट करी है इसके कंट्रास्ट के कलर में, पिंक कलर की। इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच की है और इसकी लेंथ हमने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है। तो सबसे पहले हम इसको मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और उसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये कपड़े की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड को हमने अंदर की साइड रखना है इस तरीके से और इसकी किनारी पे हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है इसकी किनारी पर। अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलटेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने इस स्ट्रिप को राइट साइड की तरफ पलट दिया है। अब सिलाई को बिल्कुल मिडल में रख के हमने इसमें प्रेस लगा देना है। अब ये देखिए, ये मैंने प्रेस लगा के इस पट्टी को बिल्कुल सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो मैंने स्लीव्स में डिज़ाइन बनाया हुआ है रोम्बस शेप का, इस पट्टी को मैं इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से रख के इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। ठीक है, एक डिज़ाइन में मेरी 2 पट्टियाँ लगेंगी और दोनों पट्टियों को मैंने क्रॉस में रखना है। तो उसी हिसाब से मैंने पट्टी की लेंथ की कटिंग करनी है। तो ये मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये एक पट्टी मेरी 2.5 इंच के करीब की कटिंग होगी। तो मैं 2.5 इंच की छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट कर लूँगी और जो मैंने ये रोम्बस शेप बनाया हुआ है इसमें इन पट्टियों से डिज़ाइनिंग बनाऊँगी। अब ये देखिए, ये मैंने सारी पट्टियों की कटिंग कर दी है। अब इन पट्टियों को मैं इस रोम्बस शेप वाले डिज़ाइन में इस तरीके से रखूँगी क्रॉस में और इसकी किनारी पर सिलाई लगा दूँगी। अब मैं आपको इसको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये एक रोम्बस शेप में मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है। इसी तरीके से मैं दूसरे और तीसरे में भी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। अब यहाँ पर देखिए, मेरे बाजू की पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इनके बीच में बीड्स लगा दूँगी, वो मैं बाद में लगाऊँगी। अभी मैं नीचे से बेल्स को अटैच कर देती हूँ। बेल्स को अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मैं ये फ़िटिंग की सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स की मोहरी का निशान मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी और बाकी 1 इंच हमारा सीम अलाउंस होगा। ये मैंने बाजू की फिटिंग की सिलाई का निशान लगा दिया है। अब हम नीचे से बेल्स को अटैच करेंगे। तो ये बेल्स मैंने पहले रेडी करके रखी हुई हैं। तो इसको हम मोहरी की साइड से अटैच करेंगे। ये बेल्स की हमारी ऊपर की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो बेल्स की जो राइट साइड है वो हमें स्लीव्स के राइट साइड की तरफ फेस करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स को राइट साइड की तरफ पलटना होगा। ये मैंने राइट साइड की तरफ पलट दिया है। तो बेल्स की राइट साइड हमारे स्लीव्स की राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए और मोहरी की साइड से हम राउंड सर्कल में सिलाई लगा देंगे।
अब ये देखिए, ये मैंने बेल्स को स्लीव्स के साथ मोहरी की साइड से अटैच कर दिया है। और बेल्स को अटैच करने के बाद हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। इसके बाद हम बेल्स को नीचे की साइड से डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं आपको पूरी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। और साथ ही जो मेरी ये स्ट्रिप्स है, इनके मिडल में मैं बीड्स भी अटैच कर लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने स्लीव्स में बीड्स अटैच कर दिए हैं और अपने बेल्स की भी फिनिशिंग कर दी है मैंने नीचे से डबल फोल्ड करके। यहाँ पर मेरे स्लीव्स की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। होप व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।